बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल श्री मद्भागवत कथा के अंतर्गत वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए, 12 रूप बना लिया, नरसिंह रूप बना लिया, कच्छप रूप बना लिया, स्त्री का भी रूप धारण कर लिया, मोहिनी रूप धारण कर लिए, मछली बन गए। समय समय पर भगवान अपने भक्तों के लिए उपकार करने के लिए रूप धारण करते रहे और हमारी रक्षा करते रहे। अब आज भगवान श्री राम और कृष्ण के प्राकट्य की कथा होगी। आज फुग्गे तो रंग बिरंगे कितने लगे हुए हैं, ये तो बिल्कुल सज गया है, लेकिन कोई एक फुग्गा फोड़ेगा नहीं। कोई भी उत्सव हो, एक भी फुग्गा कोई फोड़ेगा नहीं। ये ऐसे लास्ट तक ऐसे सजा रहे, क्योंकि कल 56 भोग गोवर्धन लीला है और परसों श्री कृष्ण भगवान का विवाह है। तो इसमें मंडप अच्छे सजे रहना चाहिए, ये नहीं कि फोड़ फाड़ के बराबर कर दो। जय श्री सीताराम। इसका ध्यान रखें। जो भी वॉलेंटियर हैं, कमेटी के सदस्य हैं, कोई फुग्गे में हाथ नहीं लगावें, ऐसा ध्यान करके रखेंगे। अनुशासन। फोड़ना है तो पटाखा फोड़िए, दुकान से लाइए और खूब जोर से पटाखा, सुतरी बम और जितने बम हैं, काशी राम के कई पटाखे हैं, वो उधर फोड़ो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद आप लोग कथा सुनेंगे। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हमें है रमण बिहारी की। ओ ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के।
हमारा कामना दुनियादारी से। हरि बोल। भला कहे चाहे बुरा कहे कोई, हमें ठहद बिहारी के भला कहे चाहे बुरा कहे कोई, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी के। ओ जय गौ माता जय घनश्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय गौ माता जय घनश्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। मेरे रमण बिहारी, हरि बोल। रमण बिहारी के। जय गौ माता जय घनश्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय घनश्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर सेवा ठाकुर जी के, मेरे तो है रमण बिहारी। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम 14 मनवंतरों की कथा। 14 मनवंतर होते हैं। उन
14 मनवंतर के बाद फिर प्रलय होता है। तो हर मनवंतर में गणेश जी बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाता है, सप्तर्षि बदल जाते हैं। ये सब मनवंतर में बदलते हैं। जैसे पंचवर्षीय चुनाव जो 5 साल के लिए होता है और चुनाव के बाद सब मंत्री बदल जाते हैं, उसी प्रकार मनवंतर के बाद सबका बदलाव हो जाता है। गणेश बदल जाते हैं, सप्तर्षि बदल जाते हैं और इंद्र भी बदल जाता है। यहां 6 मनवंतर 5 मनवंतर हो चुके हैं। 6वें मनवंतर में एक गजराज था जो त्रिकूट पर्वत की तलहटी पर एक सरोवर था, जो 100 योजन लंबा चौड़ा त्रिकूट पर्वत, उसके नीचे ऋतुमान उद्यान। उस ऋतुमान उद्यान में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन पेड़ पौधों के उद्यान के बगल में सरोवर था। एक गजराज अपने सैकड़ों पुत्रों परिवार के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए आया। उसके बड़ी प्यारी पत्नियां थी, कई पत्नी थी, कई पुत्र थे। अपने पत्नी और पुत्रों के बीच में बड़े सुख का अनुभव कर रहा था। सरोवर में घुस गया, अपने सूंड से पानी भर करके अपनी पत्नी के फुब्बारा लगा करके स्नान कराता है और उनको अपने सूंड से उनको नहलाता है। बच्चे पत्नियां भी अपने सूंड में जल ले करके पति देव का स्नान कराती हैं और छोटे छोटे जो और बच्चे थे वो सरोवर में घुस करके खूब किलकाली मारकर आनंद ले रहे थे। उसी सरोवर में एक मगर रहता था, ग्राह। गहरी निद्रा में सो रहा था। जल का हिलना और उन हाथी के बच्चों की किलकारी से उसकी निद्रा खुल गई और वो क्रोध में भर गया। कुछ लोगों की आदत रहती है कि सोते समय यदि उनको कोई जगा दे या कोई विघ्न डाले तो उनका क्रोध आसमान में पहुंच जाता है। वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कोई की आदत है, सो गए तो चाहे बैंड बजाओ चाहे कछू, उनको उससे कोई एलर्जी नहीं होती। वो अपना सोते रहते, जग भी गए तो आनंद लेते रहते।
लेकिन ग्राह की आदत ऐसी थी कि सोते में विघ्न डला क्रोध में हो जाता, क्रोधित हो गया और उसने चुपचाप गजराज का पैर अपने दोनों जबड़ा में जकड़ लिया। गजराज चिल्लाया, झटका दिया, लेकिन वो हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। चिल्लाया, बच्चे, पत्नी, सबके सब सूंड में पकड़ करके उसको निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो हिला नहीं। जल के अंदर तो जा नहीं सकते। अब तो कई दिन हो गए गजराज अपना मस्ती उसकी चली गई। भूख से तड़पने लगा। बच्चे वगैरह पास के ऋतुमान उद्यान में जितने पेड़ पौधे थे सब खा गई। हाथी इतना खाता एक, और जहां हजारों हाथी हो पेड़ पौधे बचे नहीं। कुछ तो गजराज को ला ला के देते रहे, लेकिन गजराज वहां कुछ भोजन जब नहीं मिला तो बच्चे जाते रहे। पत्नी कछु थी जो कहती थी, स्वामी आप मेरे प्राण प्यारे हैं, आपके बिना हम जी नहीं सकती। ऐसी पत्नी भी पति देव को छोड़ के चली गई। अब तो बड़ा विचित्र समय आया। और एक पत्नी बची, बाकी सब चली गई। एक जो थी उसने कहा, स्वामी जी अब तुम तो मरी रहे हो, तुम तो मरी रहे हो, तुम्हारे साथ हम काहे को मरे, आज्ञा हो तो हम भूखन मर रही हैं सो जाए। गजराज ने कहा, प्यारी देखो तुम हमें तो कम से कम नहीं छोड़ो। पत्नी ने कहा, अब हम तुम्हारे पीछे कब तक रहें, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी क्या करोगे। वो भी चली गई। एक गुरु बाबा थे, तो गुरु बाबा चेला को कहे, चेले राम भजन कर, भगवान का भजन कर। ये घर द्वार पत्नी बच्चे कोई किसी के नहीं होते, सब अपने स्वार्थ के हैं, परमार्थ कोई नहीं है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने को परमार्थ नहीं। स्वप्न में भी कोई परमार्थ नहीं। चेला बोला, गुरु बाबा मेरी पत्नी रोती है, कहती है स्वामी जी तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, तुम मेरे प्राण हो। बोले वो तो सब मुंह में कहने की बात है, कोई किसी को नहीं चाहता, सब स्वार्थ के हैं। पैसा है, व्यवस्था है तो प्यारा है, और पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं तो जय श्री राम। चेला ने कहा, गुरु बाबा ऐसा नहीं है, हमने उसे परीक्षा ली है, खूब
बहुत चाहता। बोले तो प्राणायाम कर, हम तुझे सांस रोकना सिखाते। प्राणायाम करना सिखा दिया। वो घंटन सांस रोक सकता था, 2 घंटे 3 तक। जब गुरु बाबा ने कहा सुन, बढ़िया तो खीर बनवा, बढ़िया तस्मई 5 किलो दूध ले जाना, 5 मुट्ठी चावल डाल देना, और फिर उसमें बढ़िया रबड़ी हो जाए तो कहना परोस पाएंगे। और जब परोस के आवे तो कह देना थोड़ी कुनकुनी हो जाए ठंडी सी, जा देख या। और जब देखने जाए तब सांस बंद कर देना, फिर देखना। जैसे उनने सांस बंद करी, पत्नी आई, देखा शरीर में तो वो बंद, सांस बंद, नाक देखी बंद। अरे कह रहे थे कि अब सीना में दर्द है, हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया। अब ऐसे हिलाई डुलाई जब नहीं हिले डुले तब उसने कहा मर गया। अब चिल्लाती हैं तो वो खीर का क्या होगा, भूखी है, रोबा नहीं जाएगा तो पहले खीर खाया नहीं दो। कुंदी लगाई और पूरी खीर खाई और खा पी के आई। अब उसने गेट खोल के चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ दैया मर गई, मेरे पति चले गए, अरे बर्बाद हो गई। सब गांव के दौड़े आए। उन्होंने कहा अब क्या है, अब तो मरी गया भैया, अब तो क्या है, अब तो हो गया, अब रहन दो, अब उठाओ भैया। जलाया मैं तो उसने खंभा में अपना पैर ऐसे फंसा लिया था। गुरु बाबा ने कहा खंभा में पैर फंसा लेना। फंसा लिए। अब वो पैर इतना कड़ा हो गया कि वो छूटे ही नहीं, पैर ऐसे फंसा खंभा में। लोगों ने कहा कि भैया खंभा काट दो, ऊपर का छत। बोले कि अरे खंभा काट दो। बोले हाँ, पैर नहीं निकलता, खंभा काट दो। जैसे खंभा काटने लगे तो पत्नी बोली अरे ये तो मरी गए, पैर ही काट दो, नहीं खंभा को बनाएगा। अरे जलना ही तो है तो पैर काट के ले जाओ। लोगों ने कहा हाँ हाँ पैर काट दो। तो जैसे काटने लगे गुरु बाबा आ गए। बोले रहन दो हम जिलाई देते हैं। उन्होंने हिलाया, सांस चलने लगी और बोले चल चेला। कह रहा था कि बहुत चाहती है, क्या है देखा तुमने? बोले हाँ गुरु बाबा। तो देखो इस संसार में यदि कोई चाहने वाला है तो परमात्मा है। परमात्मा ही चाहे तो सब चाहने वाले हो जाते हैं, और परमात्मा नहीं चाहे तो चाहने वाला भी ना चाहने वाला हो जाता है। इस संसार में बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। गजराज की पत्नियां बहुत चाहने वाली थी, लेकिन एक एक करके उनको छोड़ करके चली गई। आज ऐन वक्त पे कोई सहारा नहीं। तभी गजराज भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे